राम इस भारत माता को और आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को नमन। बच्चों, आपको तो ढेर सारा प्यार है। आज आप ही की बात करनी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है? राम राम। सही बोलना और समय पे बोलना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप उन्नति नहीं कर सकते। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको? अगर ध्यान होगा तो अभी एक बच्चे का फोन आया था कुछ दिनों पहले, और वो बहुत ब्रिलियंट है, कुछ बड़ा करना चाहता है। वो रिटन क्लियर करता है, इंटरव्यू फेल हो जाता है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो हर जगह आजकल ग्रुप डिस्कशंस या इंटरव्यूज होते ही हैं, और वहां आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको बोर्ड मीटिंग्स या कहीं जहां भी बोलना पड़ता है वहां आपको बोलकर अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे बोले, ये आसान बात नहीं है। गुस्से में कुछ भी बोल देना तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए तो इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन ठंडे दिमाग से सही समय पर सही शब्दों के साथ सही समय सीमा में बढ़िया बोलना, यह महत्वपूर्ण है, यह उन्नति कराता है। अगर आप वाणी दोष के शिकार हैं तो उन्नति तो छोड़ दीजिए, आपके अपने भी आपको समझने का प्रयास नहीं करेंगे। अतः आपको सही बोलना आना चाहिए। ये कैसे आएगा? जब मैं आपको बताऊंगा। हाथ पर मैं आपको कुछ ग्रहों की स्थिति बताना चाहता हूं, उनको आप देखिए। अगर वह स्थितियां आपके हाथ पर हैं तो निश्चित रूप से आपको वाणी दोष है, और आपको बहुत प्रयत्न करके अपनी वाणी को इंप्रूव करना पड़ेगा। आइए अब कुछ चीजें सीखिए। जैसे आजकल लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि बहुत गुस्से में बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, बहुत तेज आवाज में बोलेंगे, और असल में वह बुरे नहीं है, बोलना तेज नहीं चाहते, लेकिन आदत ऐसी हो गई है, यह अभ्यास नहीं है। दोनों ही बातें, आदत भी हो सकता है खराब हो, या हो सकता है अभ्यास ना हो बाहर बोलने का। तो जब भी कुछ बोलेंगे, खासतौर से कोई डिस्कशन करना शुरू करेंगे, उनकी पिच ऊंची होती जाएगी। थोड़ी देर में ऐसा लगने लगे जैसे लड़ने को तैयार हो गए, मारने को तैयार हो गए। अगर सूर्य की रेखा किसी की इस प्रकार से है, छोटी सी रेखा है, या ये, और ये दो भागों में बट रही है, यहाँ बट रही है, या फिर ये इस तरीके से है, ये यहाँ इस तरीके से सूर्य की रेखा है, तो ये यहाँ पे ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है वो बहुत दोषपूर्ण हो जाती है, उसकी वाणी में कर्कशता बहुत होती है, उसकी आवाज़ खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत असामान्य ढंग से व्यवहार करता है, दूसरों को कुछ समझता नहीं, उसके अंदर घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ना उसकी पिच अच्छी होती है, ना उसके बोलने का तरीका अच्छा होता है। और ये वाला सूर्य पित्त बहुत बनाता है। ये पित्त भी, जिसके पित्त बहुत ज़्यादा बनता होगा या जिह्वा पे कफ जम जाता होगा, जिसके बारे में अभी बताऊंगा, वो वैसे भी अच्छा नहीं बोल पाता। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर यदि ये दो रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर घमंड बहुत आने लगता है, और उसकी जीभ पे सफ़ेद सफ़ेद डिपॉजिट्स बहुत जल्दी होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी ज़बान में ट्विस्ट ज़्यादा नहीं हो पाता, और वह अपनी बात को जब रखेगा या बोलेगा तो लड़खड़ाएगी उसकी आवाज़, फंबल करेगा वो है, या तुतला जाएगा कुछ शब्दों को बोलते हुए, या उसका गला उसका साथ नहीं देगा। कफ की वजह से खराशें इतनी होंगी कि अपनी बात को कह नहीं पाएगा। अब चलिए फिर हाथ पर कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी आप बोलना चाहते हैं लेकिन आपकी जिह्वा, टंग, ये साथ नहीं देती। अगर आपकी जीभ और होठों का और तालू का सही तालमेल नहीं होगा ना, तो आप बोल नहीं पाएंगे बढ़िया। क्यों? जीभ में एक रिदम, एक डांस होना चाहिए, और यह जितना क्विक होगा आप उतनी जल्दी स्पष्टता के साथ अपने शब्द बोलेंगे। कैसे आएगा ये? चलिए सीखिए। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। बुध के द्वारा उत्पन्न वाणी दोष मुंह, गले और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों के कारण भी होता है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति होती है। यानी ऐसे बच्चे बचपन में बहुत देर से बोलते हैं, ठीक है ना। जब ये उंगली यहाँ से मोटी हो, ये वाली उंगली यहाँ से मोटी हो, ये उंगली छोटी भी हो, और ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा हो, लेकिन इस पर दो चार ऐसे निशान विशान बने हुए हो, तो ऐसा बच्चा बचपन में बहुत देर से बोलता है, लंबे समय तक तुतलाता है, बहुत सारी बातों को स्पष्ट बोल नहीं पाता, और अपनी जिह्वा को बाहर फेंकता है, और रोल नहीं कर पाता। ऐसे रोल नहीं, अंदर नहीं,
और ऐसे बच्चे का ये देखना चाहिए कि जीभ कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई तो नहीं है। ये डॉक्टर साहब को दिखा दीजिएगा, उन्हें पता होगा, घर के बुजुर्गों को भी ये देखना आता है। तो ये यदि चीज़ें हैं तो ऐसे में बच्चे के जो थॉट्स होंगे और जो बोलने वाले वर्ड्स होंगे उनमें भिन्नता होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, कोई राजनेता है या आपके टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग हैं या ये बॉलीवुड वगैरह के लोग हैं, ये फिल्म में या वैसे भाषण में तो बहुत बढ़िया रखते हैं, लेकिन कभी ये इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती। इंटरव्यू जब ये दे रहे होते हैं तो क्रोध में कुछ का कुछ बोलते हैं, जो बाद में फिर बतंगड़ बनता है उस बात का। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बुध और सूर्य की स्थिति किसी की जब बहुत ख़राब होती है तो वो जब बोल रहा होता है तो उसके अंदर इतनी उत्तेजना और एंग्जाइटी होती है कि उसको शब्दों पे पकड़नी होती है, विचार शब्दों से तेज भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह कुछ का कुछ बोलना शुरू कर देता है। फेल हो जाए ऐसे सारे लोग इंटरव्यू में, है ना बच्चों? लेकिन आपको बहुत शांत रहना है और एक एक चीज को गहराई से पकड़ना है। कैसे पकड़ोगे? जो पढ़ता नहीं है, जो शोध नहीं करता है, जो सुनता नहीं है, कितना भी उसको गॉड गिफ्ट मिला हो, बोल नहीं सकता। इसलिए जब आप लोग सत्संग में जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, सेमिनार में जाएं, लोगों के, अच्छे लोगों के भाषण सुनने जाएं, तो ऐसे जाएं जैसे आप पूजा में जा रहे हो, ऐसे सुनिए। आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा जो यूनिवर्सिटीज वगैरह जाते थे कि पहले ये होता था क्रेज, पहला नेताजी आए, इन्हें सुनने के लिए जाना है, और इसीलिए लोग बहुत अच्छा बोलते भी थे। यूनिवर्सिटीज में भी, आज यूनिवर्सिटी में हम लोग सुनने नहीं जाना चाहते, तो जाइए और उनको सुनिए कि वो कैसे मेस्मराइज करते हैं लोगों को, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। दूसरी चीज, जब जाएं तो चैतन्य होके जाएं, सोए नहीं। जहां गंभीर बात होती है दिमाग काम करना बंद हो जाता है। यूं सुनते हैं, समझ में तो आ नहीं रहा, सो जाओ। नहीं, जागना है, चाहे ऑल पिन ले जाना है, चुभोते रहना, लेकिन सोना मत। अब उपाय, जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप में ऊर्जा कम है, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास कम है, तो शब्दों को घुमाएंगे आप, ये ऐसे सामने रखकर सीधी बात कहेंगे नहीं। लेकिन ऊर्जा यदि अच्छी है और आपके अंदर आत्मविश्वास है तो शब्द स्पष्ट जाएगा। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है इंटरव्यू के लिए। जो आता है सोचिए एक सेकंड और स्पष्टता से अपनी बात कहिए, ऊर्जा से अपनी बात कहिए, लोग उसे सुनने को मजबूर होंगे। और नहीं आता है, घुमाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि वो इरिटेट करता है। बहुत सारे बच्चे ये ऐसे होगा, यू नो, आई थॉट, आई थिंक, ये क्या होता है? नो स्लैंग्स, नो मैनरिज्म, इसे मैनरिज्म बोलते हैं। आई नो, यू नो, अरे वो तो यू नो क्या, उन्हें पता ही है जो पूछ रहे हैं आपसे। नो मैनरिज्म्स। आता है क्लियर कट? नहीं आता, सॉरी, आई डोंट थिंक आई नो दिस क्वेश्चन। अगर बच्चा तुतलाता हो तो हरा धनिया पीसकर पर्याप्त पानी डालकर फिर उसे छान लें और इस पानी की कुल्ली कराया करें काफी देर तक। बच्चे का तुतलाना ठीक, और पानी भरना इसमें मुंह में, ये नहीं थोड़ा सा मुंह में, ये नहीं, कुल्ला थोड़ी करना उस तरह से, खूब अंदर करे। तुतलाना ठीक होगा। क्यों? देखिए, आपकी ये मांसपेशियां यदि स्ट्रांग है, स्ट्रांग नहीं, स्टिफ है, यदि आपकी जबान स्टिफ है, स्विफ्ट नहीं है, मूवमेंट नहीं है आपकी जबान का, ऐसे मूवमेंट नहीं, तो आपके गले में अच्छी आवाज होते हुए भी आप शब्द को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाएंगे। और जिस शब्द में स्पष्टता नहीं होती, उस शब्द में ऊर्जा नहीं होती, और वह व्यक्ति दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाता। स्त्रियों को यह गॉड गिफ्ट मिला होता है, उनकी पिच हाई होती है, शब्द स्पष्ट होते हैं, जबान पतली होती है, और तालू का, जबान का और होंठ का, दांतों का बड़ा अच्छा प्रयोग वो कर पाते हैं। पुरुषों को ये सीखना होगा। ऐसे करने से जबान आपकी जिस शब्द पे, जिस वोवल पर जहां टच होनी चाहिए वहां वो टच होनी शुरू हो जाती है,
और वह बच्चा बेहतर बोलता है। इसलिए ये उपाय। जो लोग बोलने वक्त घबरा जाते हैं, जो लोग शब्दों को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उच्चारण जिनका कमजोर होता है, प्रतिदिन आराम से शांति से 2 घंटे शब्दों को बोलने की कोशिश करें। जिन लोगों के दिमाग में जितनी जल्दी होगी वो लोग उतना हकलाएंगे या उतना जंप करेंगे या उतने उनकी स्पीच में क्लैरिटी कम होगी। इसलिए जब मैं कह रहा हूं धैर्य रखो, तो दुनिया के जिंदगी के हर क्षेत्र में धैर्य रखिए, धैर्य से काम करिए। अब आपने अखबार उठा लिया और अखबार उठा के धीरे धीरे शब्दों को पढ़िए। आपका तुतलाना या आवाज की अस्पष्टता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आप आपकी जो भाषा हो उसको, जिस भाषा को आपने अच्छा करना है, सर्वश्रेष्ठ तरीका है ये। सामने रख लीजिए अखबार या कोई भी किताब और उसको जोर से धीरे, बहुत स्पीड में मत भागिए। धैर्य नहीं है, स्पीड में भागेंगे। जल्द बोलने के कारण से आप गलत बोलेंगे। अनुलोम विलोम और ध्यान जो लोग करते हैं उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है। हकलाना दूर करने के लिए अपने आत्मविश्वास को जगाइए, इससे बहुत लाभ मिलेगा आपको। हर एक 2 घंटे के बाद 1 चम्मच पिसा जीरा और चीनी चूस लिया कीजिए, वाणी मधुर हो जाएगी। खासतौर से जो लोग हकलाते हैं या जिन लोगों की आवाज गूं 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 करती है, स्पष्ट नहीं होती है, वह लोग ये करें, खुलेगी। देखिए, गॉड गिफ्ट जिनको है सो है, जिनको नहीं है थोड़ा बहुत भी इंप्रूवमेंट आ जाता है तो आप अच्छा काम करने लगते हैं। सब लोग तो देखिए अमिताभ बच्चन जी हो नहीं सकते, ये तो मानना पड़ेगा। और अब गुरु मंत्र। मंगल के कारण उत्पन्न वाणी दोष बहुत खतरनाक होता है। ऐसा व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है और बिना मतलब दूसरों को लड़ाने का शौक होता है अपनी वाणी से। ऐसा व्यक्ति षड्यंत्रों से बाज नहीं आता। वाणी में ऐसे व्यक्ति की घमंड बहुत होता है और अपनी बात कहता है, दूसरे की बात को चुरा के अपने शब्दों में ढालने की, मैंने कहा, देखो मैंने कहा, वो बहुत गलत होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को गृह सुख नहीं मिलता या संतान का सुख नहीं मिलता। ऐसे लोग जीवन में कम से कम एक बार गंभीर दुर्घटना के शिकार अवश्य होते हैं। इनका बुढ़ापा बहुत खराब होता है। अच्छी औलाद और भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। ऐसे लोग अपने पूजा स्थल, घर और गुरु स्थान को भी नहीं बख्शते। एक समय पर आवाज इनकी खराब हो जाती है और बहुत ऊंची और कर्कश हो जाती है। ऐसे लोगों को आवाज के कारण शुरुआती सफलताएं मिलती हैं, उसके बाद आवाज के कारण ऐसे लोग बदनामी का पात्र बनते चले जाते हैं, मिसयूज करते हैं। इसका हमेशा याद रखिएगा, इसकी वजह से बहुत परेशानियां होती हैं। उपाय ये बहुत कठिन है, ये आदत बदलना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए हफ्ते में 1 बार। ऐसे व्यक्ति को निंदा और झूठ से बचना चाहिए। ये आसान नहीं होता है। जब टाइम पास करना होता है ना, खटाक से दूसरे की निंदा और झूठ बोलते हैं हम, या अचानक सर पे कुछ आके पड़ती है ना तो अचानक हम झूठ बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम रियलाइज करने लगेंगे कि हाँ हमारी गलती है, तो आधी जंग तो वही जीते जाते हैं, बाकी अभ्यास से ठीक हो जाता है। कल मैं जिस विषय पे बात करूंगा वो ऐसे समझिए कि आज की एक्सटेंशन ही है। मकसद है बच्चों का भविष्य बने, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो। और यदि हमें ये पता चल जाए कि वह पढ़ाई में नहीं आगे बढ़ेंगे तो कुछ और उनसे कराया जाए। साथ ही साथ हमें ये भी पता लगना चाहिए कि उनका दिमाग तो ठीक है ना, मस्तिष्क की ताकत तो ठीक है ना। कल इस विषय पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, हाथ पर कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, आप एक तरीके से उनका मस्तिष्क खुद जज कर सकेंगे। आज आप बहुत खुश रहना और अच्छा बोलना। भगवान ने स्वर दिया है, भगवान की पूजा प्रार्थना जरूर करना, कुछ उसकी बात करना। चलो, राम राम, नमस्कार।